और हमारे एक नौजवान मंत्री हैं, वो बहुत बोलते थे सड़कों के बारे में। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं इतना कहना चाह रहा हूं हिमाचल प्रदेश में सड़कें अगर 5 साल में सबसे ज्यादा बनी थी, वो रिकॉर्ड था 2700 किलोमीटर का। और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4700 किलोमीटर सड़क बनाई है हिमाचल प्रदेश में 5 सालों में। रिकॉर्ड है वो, और जिस रिकॉर्ड को वो छू भी नहीं सकते। आज सड़कें नहीं बना सकते, कम से कम जो बनी हुई सड़कें उस पर मलबा पड़ा है, उस मलबे को तो हटाएं। ये सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे आकर के पहले कहते थे कि मैं जिसकी भी कोई शिकायत है मुझे भेजी जाए। अब सरकार बनने के बाद मालूम पड़ा, फिर कह दिया एक दिन डाल करके उन्हें कि मैं डाके नहीं। तो ऐसी चीजों को लेकर के बहुत विचित्र मंत्रियों, और इसमें तालमेल ही नहीं। मुख्यमंत्री कोई और आंकड़ा बोलते हैं, नुकसान का इतना आंकड़ा हुआ, मंत्री कुछ और बोलते हैं, तीसरा मंत्री कुछ और बोलता है, चौथा मंत्री और बोलता है। ऐसी विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार की 9 महीने के कार्यकाल में जो काम करने के तौर तरीके, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हम देख रहे हैं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की। 2 बार इन्होंने वैट में इंक्रीज करके लगभग 7 रुपए का इंक्रीज किया उन्होंने डीजल की कीमतों पर। व्यवस्था परिवर्तन की बातें कह रहे हैं, और जबकि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। इस बात को उनका समझना होगा। और डीजल पर कीमत बढ़ाने का मतलब, सीधा मतलब उसका कि गरीब आदमी के ऊपर आप बोझ डाल रहे हैं, गरीब आदमी को आप तकलीफ में डाल रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें महंगी होगी ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का दौर है, और ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के दौर में ये दौर चल रहा है, लोगों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सभी गैस के सिलेंडर पर 200 रुपए की कटौती करके एक बहुत बड़ी राहत दी है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पूरे देश की महिलाओं का, जिनकी आबादी अब कुल आबादी का आधा हिस्सा है, और महिलाओं का पूरे देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। इस दृष्टि से निर्णय किया। और उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि 75 लाख और गैस के उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है वो कनेक्शन देने का भी निर्णय किया। और कुल मिलाकर के पूरे देश भर में लगभग 33 करोड़ गैस के कनेक्शन हो जाएंगे इन सबको मिलाकर के। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख जो है वो कनेक्शन सिर्फ हमारे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश के अंदर होंगे। एक बहुत बड़ी राहत उस दृष्टि से समाज को दी गई है। तो ये सारी चीजों को लेकर के हम कहें कि केंद्र उसके बावजूद भी सारे संकट की घड़ी में मदद करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे निर्णय में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भी कुछ निर्णय लेने चाहिए। मुझे होटलर एसोसिएशन के लोग मिले, उन्होंने कहा कि कोविड के संकट के दौरान आपने बिजली के और जो इसके चार्जेस में जो राहत हमको दी थी, आज की तारीख में पिछले 2 महीने से पूरी होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी है, तो हमें वो राहत देनी चाहिए। और मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार को इस बार विचार करना चाहिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है। और राहत देने के लिए होटल इंडस्ट्री को थोड़ा बल मिले, ताकत मिले, उस दृष्टि से ये भी बहुत आवश्यक है कि उनका कम से कम जो बिजली का किराया है, पानी का किराया है, उसमें राहत दें।
इसकी भी मांग करता हूं। कोविड का जब दौर था तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी, और कोविड एक ऐसा विषय था जो वैश्विक था, पूरे विश्व में कोविड फैला हुआ था। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के नेता यही कहते थे, मेरे पास एक नहीं अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप्स उनकी है, ऑडियो क्लिप्स उनकी है, जिस पर उन्होंने बोला है, रिकॉर्ड पे बोला है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं रो रो करके बोल रही थी, हम 15 दिन से कह रहे थे ये पेड़ टेढ़ा हो गया, ये पेड़ काट दिया जाए, अगर ये पेड़ काट दिया होता तो आज हमारा घर, हमारा ये कृष्णा नगर आपदा है, तो इसके मतलब ये नहीं कि सभी पेड़ों के लिए आप ऐसा नुकसान कर रहा है, तो वहां तो कदम उठाना चाहिए था। लेकिन ये सब नहीं हुआ क्योंकि सरकार उसके प्रति गंभीर नहीं थी। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 400 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। 50-60 किलोमीटर की सड़क पर एक जेसीबी लगी है काम करने के लिए। अगर इस तरह से रफ्तार रही तो 6 महीने के अंदर वो सड़क खुलेगी। आज हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो मनाली का अभी तक आवाजाही के लिए रिस्टोर नहीं हो पाया है। कम से कम अब काम तो युद्ध स्तर पर शुरू करें। नेक्रोटिक ब्लोच और पतझड़ की समस्या में ब्यूनोस और एंट्राकॉल की जोड़ी बनी बागवानों की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7018263310।